Yes, come. Good afternoon, sir. Afternoon, बेटा. Please sit. Thank you, sir. बेटा अपना परिचय दीजिएगा. सर मेरा नाम पूनम बोरवन, मेरे पिताजी का नाम रमेश बोरवन, मेरी माताजी का नाम प्रेमलता बोरवन. सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला जामगांव से, मिडिल एवं हाई स्कूल की परीक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मासूद से, और मेरी अभी स्नातक की शिक्षा जयवंती अक्षर पीजी कॉलेज में अध्ययन. आपके कॉलेज की स्थापना कब किस वर्ष हुई? 1960. 1960. आपका जो पोस्ट ऑफिस आता है Yes, sir. वो आपके गाँव के किस क्षेत्र में आता है? सर मासूद. मासूद. आपका स्टडी कोड? सर 770141. 14. पिन कोड, बैतूल पिन कोड? सर 460001. आपकी जो आदर्श व्यक्ति है वो कौन? सर स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद. मुझे बताइएगा कि ये हमारे जो आदर्श व्यक्ति हैं यस स्वामी विवेकानंद, यस. इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से भूमिका को निभाया? सर, स्वामी विवेकानंद की कुछ खास बातें जो आपको प्रभावित कर देती है? हाँ सर उनकी वो विचार है जो मुझे प्रभावित करते हैं. सर वह कहते थे कि अपने मतलब उठो जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय? यस. आपने हिंदी साहित्य को क्यों चुना? सर मेरी रुचि बचपन से ही हिंदी पढ़ने में रही है, और सर मैंने जब अपनी मतलब कॉलेज में जब सब्जेक्ट का चुनाव किया था तब उसमें भी हिंदी था, तो सर मैंने हिंदी इसी उद्देश्य से लिया कि सर मैं इसमें अंक को मतलब प्राप्त कर सकती हूँ अच्छे से पढ़ के. आपके पिताजी कृषक हैं यस और मजदूरी भी करते हैं? यस. हमें बताइएगा कि जो एक योजना है मनरेगा, उस योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार एक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है? सर 90 दिन. 90 दिन का. यस मुझे बताइए, एक रहता है रोजगार, यस है ना, और एक रहता है रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति. यस. इसमें मुझे एक शब्द आप बताइएगा कि किस व्यक्ति को आप बेरोजगार की श्रेणी में लेकर आओगे? बेरोजगार की श्रेणी में किस व्यक्ति को आप लेकर आओगे? सर यदि कोई व्यक्ति सर 1 घंटे से कम कार्य करता है तो सर वो बेरोजगार की श्रेणी में आता है. अगर वह 1 घंटे से ज़्यादा कार्य करता है या फिर उसे काम प्राप्त होता है तो वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं. चलिए मुझे ये बताइएगा, एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है बी. एक व्यक्ति केवल पान के ठेले पर बैठकर रोज उठता है, फ्रेश होता है और पान ठेले पर जाकर बैठ जाता है. एक व्यक्ति बी है जो घर से निकलता है फ्रेश होकर, किताब लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर रोजगार को प्राप्त करने के लिए. इसमें से कौन व्यक्ति जो है, और दोनों को ही कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है? एक व्यक्ति कार्य करने की कोशिश नहीं कर रहा है और एक कार्य करने की कोशिश कर रहा है रोजगार प्राप्त करने के लिए. तो मुझे बताओ, इसमें से कौन व्यक्ति बेरोजगार है? ए व्यक्ति की बी व्यक्ति? सर बेरोजगार तो दोनों ही है, पर दोनों की बेरोजगारी का कारण अलग. मुझे बताइएगा कि एक रहता है SLR, एक रहता है CRR, है. अब मुझे बताइए, इसमें से वह कौन सा पैसा है जो बैंकों के द्वारा नगद रूप में हमेशा RBI के देख रेख में रखा जाता है?
SLR। SLR। यस। पक्का, चलिए। आपका गांव मासौद है। मासौद से आप जब अपने निकटवर्ती तहसील जाते हो, निकटवर्ती तहसील कौन सी है? सर मुल्ताई। मुल्ताई। तो मुझे बताइए आपको प्रसिद्ध कौन कौन से स्थल ऐसे दिखाई देते हैं जो आपको मार्ग पे बड़े अच्छे लगते हैं? सर जाते समय हमें आस्था का काली मंदिर दिखाई देता है। सर वो प्रसिद्ध है। और क्या दिखाई देता है? जाते जाते सर चंदोरा डैम। चंदोरा डैम। यस। मुझे बताइए ये जो डैम होते हैं, डैम यस। और एक रहता है बैराज, यस। ये दोनों में क्या अंतर है? सर बड़े डैम का आकार सर बड़ा होता है, बैराज को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया जाता बनाया था। मुझे बताइए दोनों की अपनी अपनी जो भूमिका होती है है। यस। उसको बता के मुझे बताइए कि दोनों के लाभ क्या है? सर जब हम चलिए, कोई बात नहीं। आपका बर्थ डेट? सर 7 जुलाई 7 जुलाई 2013, मतलब हिंदी इंग्लिश 2003। आपकी हॉबी बेटा? फ्लावर गार्डनिंग। मुझे बताइए गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग में क्या अंतर है? सर गार्डनिंग घर के आगे पीछे मतलब जो खाली जगह होती है उनमें भी कर सकते हैं, और जो किचन गार्डनिंग टेरेस गार्डनिंग होती है वो टेरेस पे होती है टेरेस। घर में। और एक मुझे बताओ ट्रक गार्डनिंग क्या होती है? सॉरी सर। आपका इंटरेस्ट है रंगोली बनाना, यस सर। किस प्रकार की रंगोली बनाते हैं? सर रेखा। रेखा। मुझे बताओ रंगोली से आप किस प्रकार के इतिहास को सीख सकते हो? सर रंगोली में अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमा बनाई जाती है सर उसमें अर्धनारीश्वर बताया, मतलब शिव जी और पार्वती दोनों के महत्व को बताया कि जिस तरह पुरुष है उसी तरह महिला भी है और उस सेम मतलब समान भूमिका निभाती है। समान भूमिका। आपकी माता जी का नाम प्रेमलता है? यस। लता जी का नाम आपने सुना होगा। यस सर। हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई? आपका सरनेम बोरबन है। यस। बोरबन नाम से कोई बिस्कुट का नाम है? यस सर। किस फ्लेवर में फ्राई मिलता है? चॉकलेट फ्लेवर में। चॉकलेट फ्लेवर में मिलता है। उसका आकार कैसा रहता है? आयताकार। आयताकार। मुझे बताइए कि एक आयत है, यस। उस आयत के अगर परिमाप को निकालना है तो किस रूप में निकालेंगे? सर 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। यही नहीं सर, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। सॉरी चलिए, सर। तो फिर मुझे बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? चलो मुझे बताइए आपके राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आपका बैतूल जिला राज्य का सबसे दक्षिणतम भाग है। यस। तो सबसे उत्तर वाला भाग आपके राज्य का कौन सा जिला था? सर भिंड आता है। भिंड बड़ा प्रसिद्ध रहा है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये जो उमरिया श्योपुर रहा है, ये किस चीज के लिए?
बड़े प्रसिद्ध। मुझे बताइए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी कौन सी है, जिसे जीवन रेखा का दर्जा दिया गया? सर नर्मदा नदी। नर्मदा। मुझे बताइए नर्मदा नदी जिस जगह से निकलती है यस। उस जगह से अन्य 2 नदियां भी निकलती हैं, कौन कौन सी? पहले तो ये बता दीजिए कहाँ से निकलती है? सर अमरकंटक के पास। अमरकंटक। अब मुझे ये भी बता दीजिए सर याद नहीं आ रहा, जोहिला, सोन। हाँ सर। मुझे बताइएगा एक नदी है जिसका नाम है टमस, यस। ये कहाँ से निकलती है? टमस। सर कोई बात नहीं। आप यदि अधिकारी बनोगे यस। और पॉलिसी मेकर बनोगे तो कृषि में क्या परिवर्तन है और कृषि में परिवर्तन के लिए क्या सुझाव दोगे? सर कृषि में परिवर्तन सर सिंचाई के लिए, हम्म, क्योंकि सर मानसून भारत का मानसून मुझे बताइए आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो यूपीएससी को आप प्रभावित कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनेगी? सर ईमानदार। ईमानदार। यस। अब मुझे बताओ एक व्यक्ति ज्ञानवान है ना? परिस्थिति बताना। यस। एक व्यक्ति पर ईमानदार नहीं है यस। और कोई व्यक्ति ईमानदार है परंतु ज्ञानवान नहीं है, मुझे बताइए देश के लिए कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा है? सर ईमानदार। क्यों? सर उसकी ईमानदारी रहेंगी तो सर वो अच्छे से कार्य कर पाएगा आगे, परंतु सर जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो अगर ईमानदार नहीं रहा तो सर ये लाभ मतलब देश के लिए हानिकारक है। बहुत बढ़िया, चलिए जी परिस्थिति आपको हम देते हैं, सिचुएशन से बताइएगा आप बाहर निकलोगे और कोई सिचुएशन को अगर सोचोगे उस परिस्थिति में कोई रिजल्ट को निकालने की कोशिश, तो रिजल्ट बताइएगा और उसके पीछे का कारण मुझे भी बताइएगा। आप आपके पिताजी का फोन आया और ये कहा गया कि बेटा जल्दी आइए कुछ इमरजेंसी है। जिस समय आपको कॉल करा गया था उस समय में रात के यही कहीं 7 बज रहे थे और आपको पता चला कि आपके क्षेत्र के लिए जो बस है 7:30 बजे की। आपने अपनी सहेलियों के साथ में बस स्टैंड तक के जाने का प्रयत्न किया, पर इसी दौरान आपको एक गाय जो है वह घायल होते दिखाई दी, जो तड़प रही थी। आपका एक मन कह रहा था कि इस घायल गाय को मैं बचा लूं और एक मन कह रहा था कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं क्योंकि बस ये लास्ट है, क्योंकि अगली बस अगले दिन 12 बजे और पापा ने कहा था कि अर्जेंट रात को आइए। तो ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए इस परिस्थिति में आप किस प्रकार के विकल्प को चुनना पसंद करेंगे? आप बचाएंगे तो बचाएंगे क्यों? अगर आप जाओगे तो जाओगे क्यों? बचाएंगे क्यों नहीं? बताइए। सर मैं पहले गाय की स्थिति देखना चाहूँगी कि सर गाय किस स्थिति में है। सर अगर वो सर्वाइव कर सकती है मतलब खुद से तो सर मैं घर जाना प्रेफर करूँगा। अगर सर उसकी स्थिति गंभीर है तो सर मैं पहले गाय की मदद करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। रिव्यू के लिए जरूर आ जाइएगा। यस सर।